नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। आप सभी का चैनल में स्वागत है। 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली छोटी मोटर्स के लिए DOL स्टार्टर यूज़ किया जाता है, परंतु बड़े साइज़ की मोटर्स 10 HP से ऊपर की मोटर के लिए नॉर्मली स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। इसमें पहले मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट किया जाता है और फिर उसके बाद में 5 सेकंड के बाद में डेल्टा कनेक्शन में उसकी रनिंग की जाती है। इस तरह के सर्किट बनाने के लिए सर्किट में 3 कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ते हैं, जिससे पहले कॉन्टैक्टर को मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं, दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर होता है और तीसरा डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है। इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, इसको देख सकते हैं। और पोल से जो 3 फेस सप्लाई आती है उसको MCB के इनकमिंग साइड में दिया जाता है RYB में। MCB से ओवरलोड में सप्लाई आती है, ओवरलोड से मेन कॉन्टैक्टर में जाती है। मेन कॉन्टैक्टर से U1, V1, W1 में मोटर में कनेक्शन जाता है और इसके बाद में ये स्टार कॉन्टैक्टर होता है और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होता है और स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। तो मेन कॉन्टैक्टर से मोटर में U1, V1, W1 में सप्लाई जाती है और स्टार कॉन्टैक्टर से U2, V2 और W2 को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसके बाद में 5 सेकंड के टाइमर के बाद में क्या होता है कि स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करके डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू कर दिया जाता है। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू करने से क्या होता है, मेन कॉन्टैक्टर के द्वारा U1, V1 और W1 में सप्लाई जाती है, ये U1, V1, W1 में, और डेल्टा कॉन्टैक्टर से U2, V2 और W2, ये U2, V2, W2 में सप्लाई जाती है। इस तरह से मोटर डेल्टा कनेक्शन में रनिंग करना चालू कर देती है। इस सर्किट को तीनों कॉन्टैक्टर को सिस्टमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल सर्किट है। तो सबसे पहले कंट्रोल सर्किट को R फेस से लिया जाता है और ये इस साइड का न्यूट्रल से लिया जाता है। R फेस से कंट्रोल सर्किट लेके पहले फ्यूज में जाता है, फ्यूज से ओवरलोड में जाता है, ओवरलोड से स्टार्ट बटन में जाता है, यहाँ से स्टार्ट बटन में जाता है। स्टार्ट बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर के इस कॉन्टैक्ट से टाइमर पिकअप हो जाएगा। पर टाइमर के NC कॉन्टैक्ट और डेल्टा के NC कॉन्टैक्ट के द्वारा ये स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। तो मेन कॉन्टैक्ट और स्टार कॉन्टैक्टर सबसे पहले पिकअप होते हैं। जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होता है तो मोटर स्टार कनेक्शन में रनिंग कर देती है। मेन कॉन्टैक्टर सप्लाई जाती है और स्टार कॉन्टैक्टर तीनों फेस को शॉर्ट करता है। तो इस तरह से मोटर स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग में, और इसमें स्टार कनेक्शन रहता है। इसके बाद में जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं, टाइमर का टाइम कंप्लीट होने से ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और ये वाला कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है स्टार वाला, और टाइमर के NO कॉन्टैक्ट से स्टार कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट के द्वारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होने से यहाँ पर क्या होता है, स्टार कॉन्टैक्टर ओपन हो गया तो ये तीनों कॉन्टैक्ट ओपन हो गए और डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया, तो तीनों फेस की सप्लाई जो यहाँ से U2, V2 और W2 में चली जाती है। इस तरह से मोटर जो है डेल्टा कनेक्शन में रनिंग करना चालू कर देती है। इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर से हमको फ़ायदा ये है कि स्टार्टिंग में हम स्टार कनेक्शन में चालू करते हैं तो मोटर को फेस वोल्टेज मिलता है, जो कि लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स कम होता है। मतलब लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है तो फेस वोल्टेज 230 वोल्ट रहता है। तो स्टार्टिंग में लो वोल्टेज मिलता है, लो वोल्टेज से मोटर स्मूथली स्टार्ट होती है और फिर जैसे स्पीड ले लेती है तो उसके बाद में हम डेल्टा कनेक्शन डाल देते हैं तो मोटर को फुल वोल्टेज मिलने लगता है। V फेस = V लाइन। यहाँ पर तीनों वाइंडिंग को कंप्लीट 440 वोल्ट मिलता है और मोटर फुल लोड में चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो इससे जो मेन फ़ायदा है कि स्टार्टिंग में करंट कम होता है, इससे मोटर के ऊपर झटका भी कम आता है और पावर सप्लाई के ऊपर में लोड कम आता है। और जैसे रनिंग में ले लेते हैं हम, उसके बाद में हम मोटर के ऊपर लोड डाल करके नॉर्मल उसको चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्कीम है स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये सिर्फ डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए ही सूटेबल है। अगर मोटर ऑलरेडी स्टार कनेक्टेड वाली है तो उसमें ये काम नहीं करेगा। तो एक बात और है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम रहती है, इसलिए मोटर को नॉर्मली नो लोड में स्टार्ट किया जाता है। मेरे ख्याल से इस सर्किट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
यदि ये सर्किट आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ हमें बार बार मेरे चैनल में आने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच।